जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 3 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी, मुझसे किसी ने कहा था कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड की रीडिंग कीजिएगा। तो लेट्स सी, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। डेविल, ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई लेडी है। अच्छा, किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड में भी आप दोनों के बीच में कोई फाइट चल रही है। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड ही चल रही है सिचुएशन। कोई फाइट हुई है, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब जैसे चुप्पी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं सही हूँ। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि मैं भी नहीं जाऊँगी या जाऊँगा क्योंकि मैं सही हूँ। इस तरह की कंडीशन कुछ मुझे दिख रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि ही स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 19, 11 एंड ये था 15 एंड 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सॉर्ड पकड़ के बैठे हैं, बाउंड्री बना ली है, लेकिन नज़र आप ही के ऊपर है। यस, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आपके पार्टनर आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे नाराज़ हैं तो वो भी आपसे नाराज़ हैं। यस, डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए ये क्या सिचुएशन है। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यह सन ऑफ सॉर्ड का मतलब यही है कि नज़र आपके ऊपर रखते हैं। मे भी ऐसा ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। ओके, ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है, तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन नज़र आप ही के ऊपर है। ये मुझे अभी भी दिखा था एंड अभी भी दिख रहा है विद दिस क्लेरिफिकेशन कि इनकी नज़र हमेशा आप ही के ऊपर रहती है। आपको फेस करने की दम इनके अंदर नहीं है, अंदर से फट्टू टाइप के दिख रहे हैं मुझे, डरपोक। सन की एनर्जी, सन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ पेंटिकल। बहुत बुरा फील हो रहा है आपके पार्टनर को। इनको बिल्कुल अकेले रहा नहीं जा रहा है एंड ये बहुत मुरझा चुके हैं, अंदर से बहुत डिप्रेस हैं। ये दूरियां इनसे सहन नहीं हो रही हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एंड ऐसा दिख रहा है ये बस किसी एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जैसे आपकी साइड से किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जैसे ही आप इनको कोई ग्रीन सिग्नल देंगे ये फट से आपकी तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका नज़र रखने का मतलब ही ये है कि कुछ भी करके बस आप एक बार इनको आवाज़ दे दो, ये फट से आपकी तरफ पहुँच जाएंगे। 19, 5, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आपकी एनर्जी भी यही है या फिर आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, इस वजह से ये बस मौके की तलाश में है कि बस कैसे भी करके आप इनको अपनी तरफ बुला लो। जस्टिस आ चुका है। जस्टिस का मतलब ये है कि मे बी आप लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने कुछ डेविलिश किया था आपके साथ। मे बी यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर ने ब्लैक मैजिक किया था या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो डेविल हैं। डिवाइन थोड़ा सा ये जस्टिस को क्लेरिफाई किया। आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है ये डेविल है। 15 एंड 11, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो भाई यहाँ तो कंडीशन ही कुछ और दिखाई पड़ रही है। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है या फिर इन्होंने किया है, क्योंकि सन की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी होती है, सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, लेकिन इसको क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। मे भी आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड इस वजह से इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था।
यस, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। एक ये भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आपके पार्टनर ने ये सक्सेसफुल हो रहे थे, रिच एंड वेल्दी हो रहे थे, एंड उस वक्त इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपके साथ बिट्रेल किया था, आपके साथ कुछ धोखा किया था, क्योंकि उस वक्त ये अपनी उड़ान में थे, अपनी फ्लाई हाई करना चाहते थे, एंड इनको लग रहा था कि अगर ये आपके ऊपर फोकस करेंगे तो मतलब ये इनका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, जिस वजह से इन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। ऐसी कुछ कंडीशन मुझे दिख रही है यहाँ पर। ये हो गया तो 24 6 6 एंड 6 6 एंड 26 हो गया, मतलब 6 एंड 8 हो गया 14, टेम्परेंस की एनर्जी। आप इनसे डिटैच हो गए हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये डेविल हैं या किसी डेविल के असर में हैं। ओके, कोई डेविल है इनकी लाइफ में जिसकी बातें ये सुनते हैं, मानते हैं, इस वजह से आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। तब तो सही है। फिर यहाँ पे डेविल आ चुका है, 2 बार डेविल आ चुका है, तब तो मैटर सीरियस है। ओके, यहाँ पे क्लेरिफायर बन के आया है डेविल, एंड यहाँ पे लिटरली डेविल ही आ चुका है। डिवाइन इस डेविल को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, देखिए यहाँ पे जस्टिस को क्लेरिफाई किया है डेविल ने, एंड यहाँ पे डेविल को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो है पैसे के पीछे, कुछ पैसे का चक्कर हो सकता है। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल है, ये धोखेबाज इंसान है, ये पैसे के चक्कर में रहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी नज़र आपके पैसे पे पड़ गई है। मे बी पहले ये पैसे के पीछे, पैसे को देखते ही ये भाग दौड़ पड़ते हैं, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड अब इनको दिख गया है कि आपके पास पैसा है, तो इनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है। ओके, मे बी इनसे ज़्यादा पैसा आपके पास हो रहा है, इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो रहे हैं, इस वजह से इनकी कुदृष्टि आपके ऊपर आ गई है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे यहाँ पर 15 116 टॉवर की एनर्जी, ये आपके पैसे को सफाचट कर देना चाहते हैं। टॉवर का मतलब ये है कि ये आपकी लाइफ में टॉवर लेके आना चाहते हैं। मे बी इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा लोगों के साथ किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप अवेकेंड हैं, आप वाइज हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। आपको इनकी सच्चाई पता चल गई, इस चीज़ से भी ये चिढ़े हुए हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा चालाक मुझे कोई व्यक्ति दिख रहा है। मे बी ये आपके पार्टनर नहीं है, हालांकि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड की कंडीशन आई है, तो मे बी ये कोई आपका शत्रु निकल के आ गया है, क्योंकि एनर्जी तो मुझे ऐसी ही आ रही है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। मे बी उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो एंड आपके बीच में ये दूरियां आ चुकी हैं। एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपके पार्टनर को हिलने का मौका नहीं दे रही है कि वो, क्योंकि आपके पार्टनर के पास पैसा हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है। मे भी आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं आपसे दूर होकर के। यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की जैसे बहुत तगड़ी नज़र है इनके ऊपर, एंड ये बिल्कुल भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। डिवाइन क्लियर कीजिए 8 ऑफ स्वॉर्ड। एंड आपके शत्रु के लिए मैं बता दूं कि आपके शत्रु ने आपको इस कंडीशन में डाल रखा हो सकता है। अपने शत्रु की वजह से कई बार आप खून के आंसू रोए हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपको लेसन मिल चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है कि यही वो व्यक्ति है, एंड इसके साथ मुझे कतई भी कनेक्ट नहीं होना है। नज़र ये आप ही के ऊपर रखते हैं, बने ये ऊपर से रहते हैं कि अगर तुम क्वीन हो तो मैं किंग हूँ, लेकिन अंदर से मैंने क्या कहा था, ये फट्टू वाली एनर्जी। इसका रीज़न ये है कि शत्रु आपसे डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जान पाए, ये उनका प्लस पॉइंट था। लेकिन आपका जान जाना ही उनकी आधी शक्ति ख़त्म कर रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। ओके, दुखी इस वजह से हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा डेविल है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो वो डेविल इनको तो छोड़ेगा नहीं, साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, यहाँ पर क्या था, 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब प्यार तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपसे, आपके पार्टनर को। 6 था, 6 8 14, फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है।
आपके पार्टनर जो हैं अभी थर्ड पार्टी से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम तक आपके पार्टनर इसी डर में जीते रहे कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो कहीं शत्रु इनको या आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि प्यार की वजह से कि जब ठान लिया है इन्होंने, तो फिर ये सोच रहे हैं कि अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं। डिवाइन, ये कौन सा रास्ता हो सकता है? मदर ऑफ कप, मदर ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। टू ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। मदर, क्वीन ऑफ कप एंड मदर ऑफ कप दोनों एनर्जी वही आ चुकी हैं। प्यार के लिए दूसरा रास्ता चूज कर, पहले प्यार तो था लेकिन डर पे ज़्यादा फोकस था कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब प्यार को प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके पार्टनर, कि अब ये प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया था 8 to 10। यस, कोई व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है। आपके पार्टनर डर से निकल रहे हैं। ओके। एंड दूसरी कंडीशन में मुझे आपके शत्रु के लिए दिख रहा है कि शत्रु ने कई बार आपको इस हालत में डाल दिया है। एंड अब ऐसा दिख रहा है मदर ऑफ कप की एनर्जी। यस, तो जब तक आप प्यार से इनको डील करते रहे तब तक तो ये आपके सर पे सवार है, लेकिन जैसे ही आपने इनके साथ लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर डील करना शुरू किया है तब जाके इनको अकल आई है, तब जाके इनके दिमाग ठिकाने आए हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि शत्रु जो है वो कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर सकता है, थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है। जय माँ, एक एक मिनट आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल लूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो की एनर्जी है, शत्रु के लिए ही नो है आपका। परफेक्ट टाइमिंग पर, यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया था, तो मुझे दिख रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग पे आपका यूनियन हो जाएगा। ओके, जय माता दी।